सरिता और देव की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। सरिता शहर में रहने वाली लड़की है और मॉडर्न ख्यालातों की है, पर सरिता का ससुराल एक गांव में है। ससुराल आते ही सरिता ने ठान ली थी कि वो अपने ससुराल को मॉडर्न बनाकर ही रहेगी। आज सरिता दोपहर में अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे जोर जोर से किसी के कुछ ठोकने की आवाज सुनाई देती है। सरिता बाहर आकर देखती है, अरे माँ, आप ये बेड से क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, ये बैट नहीं है, मोगरी है। इससे कपड़ों को पीटा जाता है, जिससे कपड़ों का सारा मैल बाहर निकल आता है। अरे वाह, आपने इसका नाम मोगली रखा है। मैंने बचपन में बहुत मोगली देखा है। मोगली नहीं रे, मोगरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन कपड़ों की सफाई के लिए कपड़ों की इतनी पिटाई करने की क्या जरूरत है? अरे किसी के अंदर की मैल निकालना हो तो उसकी धुलाई बहुत जरूरी है। तेरे पति को भी बचपन में बहुत मोगरी पड़ी है, कभी उससे पूछना। देखिए माँ जी, ऐसे तो नहीं चलेगा। मेरी तो नींद ही खराब हो गई। धम धपा धूम धा धा की आवाज से। अगले दिन सरिता ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मंगा लेती है। अगले दिन दोपहर में सरिता जब सो रही होती है, उसे फिर से कुछ ठोकने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। क्या हुआ माँ, ये आवाज कैसी थी? क्या हुआ माँ, ये आवाज कैसी थी? अरे बेटा, ये आटा पीसने की मशीन जो तू लाई है ना, ये किसी काम की नहीं है। पिछले 2 घंटों से गेहूं इसमें रखा है, आटा तो निकला नहीं, उल्टे गेहूं गीले हो गए। अरे माँ, वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। क्या ये ऑटो है? पर इसके पहिए तो दिख नहीं रहे हैं। मुझे लगा आटा पीसने की मशीन है। न जाने बाजार में आजकल कैसी कैसी गाड़ियां आने लगी है। सरिता सर पकड़ लेती है। अगले दिन सरिता के ससुर जी टीवी देख रहे होते हैं। इस नए टीवी पर तो सिग्नल ही नहीं आता। इससे अच्छा तो हमारा रेडियो का डब्बा है। तभी सरिता किचन में कुछ काम ही कर रही होती है। पाजी, वो जो छतरी है ना, वो सिग्नल का ही काम करती है। वो देखिए, वो जो रिमोट में एक पीले कलर का बटन है ना, उसे दबाइए, उससे टीवी का सिग्नल आ जाएगा। ये कहकर सरिता फिर अपना काम करने लगती है। थोड़ी ही देर में सरिता के ससुर फिर से उसे आवाज लगाते हैं। अरे बहू, देखो ना, अभी भी सिग्नल नहीं आया। सरिता बाहर आकर देखती है कि उसके ससुर ने छत पर लगी हुई डिश टीवी की छतरी को टीवी के ऊपर ही रख दिया है। सरिता अपना गुस्सा छुपाते हुए कहती है, अरे पापा जी, इस छतरी का सिग्नल छत पर से ही मिलता है। ओह, मुझे लगा कि टीवी के साथ रहेगी तो जल्दी सिग्नल भेजेगी। छत से टीवी तक फोटो वीडियो भेजने में टाइम लगेगा। ये कहते हुए सरिता के ससुर जी वहां से चले जाते हैं। सरिता को अब ये समझ आ चुका है कि ससुर जी को ये सब समझाने का कोई फायदा नहीं है। दिन भर की थकान के बाद सरिता जब अपने कमरे में आराम करने आती है, तो वह देखती है कि उसका पति देव अपने कुछ दफ्तर के काम में लगा हुआ है। सरिता को यूं परेशान देखकर देव उससे पूछता है, क्या हुआ सरिता, आज बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ, इतने दिन से घर वालों को मॉडल बनाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, पर अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैंने हार मान ली है। तभी देव सरिता को समझाते हुए कहता है, अरे, इतनी आसानी से कैसे हार मान ली तुमने? तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए सरिता, वो एक दिन जरूर समझ जाएंगे। सरिता यह जानकर खुश है कि घर में कोई तो है जो उसे भी समझता है। सरिता का मूड अचानक ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो इतनी देर से?
दुकान के हिसाब का काम कर रहा था। अरे ये कॉपी पेन के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? ये लो,